बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ये बड़ा माफिया इन्वॉल्व। आ जाए आप लोग, आ जाए पीछे, आ जाए आ जाए पीछे, आ जाए थोड़ा सा इनको आ जाए पीछे, पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह 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 बहन, बहुत शुक्रिया। खड़ी हूँ बहुत शुक्रिया आपसे। और ये देखना ज़ारा जरूर आएगी आप लोग इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक्सप्रेस से हूँ। आपने जो हिम्मत दिखाई है, ज़बरदस्त किया। हमारी भी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि बच्ची का सर्टिफिकेट मौजूद है, 18 साल आपकी शादी को नहीं हुए और ये सारे मामला। आपकी हिम्मत बहुत अच्छी है। तो अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं। बच्ची उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं माने, और ये पाकिस्तान का लॉ है कि अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स किसी क्राइम के कमिट होने से पहले के हैं तो वो एक ऑथेंटिक एविडेंस होता है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। सेकेंडली जो एज का टेस्ट किया गया वो इंतहाई उसमें जो थी वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट था और गलत तरीके से रिपोर्ट बनाई गई, और जो मेडिकल सर्जन था वो उसमें मुअत्तल कर दिया गया। तो कोर्ट ने एक जो कमीशन बनाने का बोला था कि एक बोर्ड बनेगा, उसमें 5 डॉक्टर्स होंगे और एक सर्जन होगा और एज का टेस्ट दोबारा किया जाएगा। आज ट्रायल कोर्ट में केस ने जाना था, बच्ची को ट्रायल कोर्ट में पेश होना था। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मेन कल्प्रेट था ज़हीर अहमद, जिसको किसी कोर्ट में अभी तक पेश ही नहीं किया गया, वो जस्ट आता है और उससे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई। आज उसका ट्रायल कोर्ट में ट्रायल था। हैरत की बात यह है कि जी सुबह 5 बजे बच्चों को लाहौर रवाना कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निकाहनामा है वो अंडर क्वेश्चन है। तो आपने किस हैसियत से बच्ची को सबसे बड़ी बात ये मुझे बताइए कि ज़हीर ने कहीं कोई बात की है? नहीं, उससे क्यों नहीं बात आ रही है सामने? देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने पावरफुल लोग हैं कि वो बच्चा यहाँ पे आया है और किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं हुई कि उससे सवाल कर सके, या किसी कोर्ट ने उसे क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं। हालांकि वो प्राइम विटनेस है और तो सबसे बड़ा इसमें कल्प्रेट वो है। तो बच्ची आपकी तो खुश लग रही है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या मामला है? मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक माली, बज़ाहिर एक माली है और एक पूरे फैमिली बैकग्राउंड से है। उसने 4 सूबों की पुलिस को किस तरह घुमाया है पाकिस्तान में। 30 दिन पुलिस पागलों की तरह सर्च करती रही। पुलिस का आईजी मुअत्तल कर दिया गया है एक माली के पीछे। तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी अक्लमंद शख्स इसको समझ सकता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, यानी कि पावरफुल लोग हैं। अहमद को एक डमी बना के जो है वो पेश किया है, इसके पीछे हकाइक कुछ और हैं। ठीक है, वो आपने पूरे पाकिस्तान ने देखे और तमाम लोगों ने देखे। और खुश है आपकी बच्ची से तो मुलाकात हुई है अभी? जी, मेरी कोई मुलाकात नहीं है। उनकी माँ की हुई है कल? जी, मेरी हुई थी कल कोर्ट में ज़बरदस्ती। जब बच्ची की माँ बेहोश हो गई थी तो जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर 30 मिनट्स का टाइम दिया था। हाँ। लेकिन पुलिस ने 4 से 5 मिनट के बाद बच्ची को उठा दिया, जिसमें बच्ची ऑलरेडी एडमिट कर चुकी थी कि मैं आपके साथ जाती हूँ और जज साहब के सामने स्टेटमेंट देती हूँ। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि बच्ची एग्री हो गई है, उन्होंने बच्ची का बाजू पकड़ा और घसीट कर ले गए। वही सुफैद शलवार कमीज वाला। जी, उसने ये बोला, मैंने उसे बोला कि तुम मेरी बेटी को हाथ कैसे लगा रहे हो? तो कहता है मैं इसका बाप हूँ। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद जी मैं जज साहब के पास दौड़ता हुआ गया अपने वकील के साथ, और मैंने जाकर कहा कि बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है और पुलिस उसे ज़बरदस्ती ले गई है। तो जज साहब ने भी इनकार कर दिया कि बच्ची ने स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड करा दी है। ये कोर्ट है, कोई मजाक वाली जगह नहीं कि जहाँ रोज़ रोज़ स्टेटमेंट हो। अच्छा, अब देखें, जो पहली स्टेटमेंट है वो सीधा उसे बच्ची को वहाँ से लेकर आए थे और वो अंडर प्रेशर उसने वही स्टेटमेंट यहाँ पे दी थी। जब मेरे साथ उसकी 4 से 5 मिनट की मुलाकात में वो एडमिट हो गई थी कि मैं बोलती हूँ और मैं आपके साथ घर चलती हूँ, तो जज साहब को स्टेटमेंट लेनी चाहिए थी। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप मुझे बताइए। तो हाई कोर्ट ने ये कर दिया, तो अब आप क्या कीजिएगा? देखिए, हाई कोर्ट ने ये किया और ट्रायल कोर्ट में मूव कर दिया, लेकिन हैरत की बात है पुलिस ने आज ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं किया। अब हम जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब से आज हमने अपील की है कि इसके ऊपर एक्शन लें, सुमोटो लें और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह